कम उम्र ड्राइवर्स कब सुलझेंगे, कैसे सुलझेंगे, क्या कवानीन इन पर अब लागू किए जाएं कि इनको कोई अकल आ जाए। अवेयरनेस उन पेरेंट्स ने क्या देनी है जो खुद वायलेशन करते हैं। वो खुद तो ना तो सीट बेल्ट बांधते हैं, उन्होंने बच्चों को क्या बताना है। उन पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूँ कि आपकी गलती की वजह से वो मामू जो कहता है कि मुझे गाड़ी दी, उसकी मामू की गलती। मामू इज़ अ क्रिमिनल बेसिकली ना। फिर बच्चे अगर नहीं सुधरते तो पेरेंट्स फिर रोएंगे कि जी ट्रैफिक पुलिस बच्चों के साथ ज्यादती कर रही है। भाई आप खुद जिम्मेदार हैं, उनको चाबियाँ देते हैं, जाके बंदे मारो, फिर अगली बारी आपकी है। जी 7 जुलाई की रात को लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में एक बहुत ही दिल खराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक कम उम्र ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। उस कम उम्र ड्राइवर की उम्र जो है वो तकरीबन 13 से 14 साल से ज़ायद नहीं होगी, जिसका नाम हाशिर बताया जाता है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे हवालात में भी बंद कर दिया गया है। लेकिन इस हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, जबकि 2 मोटरसाइकिल सवार शदीद ज़ख्मी हुए, जो कि अभी भी हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। हम CTO लाहौर अतर वही साहब के साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि ये कम उम्र ड्राइवर्स कब सुलझेंगे, कैसे सुलझेंगे, क्या कवानीन इन पर अब लागू किए जाएं कि इनको कोई अकल आ जाए। उसमें देखें, रियासत के पास एक ही ऑप्शन है। एक तो अवेयरनेस तो होती है, लेकिन अवेयरनेस उन पेरेंट्स ने क्या देनी है जो खुद वायलेशन करते हैं। वो खुद तो ना तो सीट बेल्ट बांधते हैं, उन्होंने बच्चों को क्या बताना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि रियासती अदारों के पास हमने अब तक जनवरी से लेकर अब तक 33,000 के करीब इंटरवेंशंस किए हैं, सिर्फ अंडर एज की 33,000, जिसमें गाड़ियाँ इम्पाउंड भी की हैं और कुछ में हवालातों में भी डाला, तकरीबन 250 के करीब। राइट, अब हमारे पास तो ये ऑप्शन है कि हम ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स लें। उसमें सेफ सिटी को भी बताया गया है, जहाँ जहाँ पे वो इंटरवेंशंस होती हैं वो हमें इंटीमेट करें। साथ ऑन फील्ड जो हमारे ऑफिसर्स हैं, आज भी हमने मीटिंग की, तो इंशाल्लाह आपको ये टेंडेंसी कम मिलेगी। हमें ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और सख्ती से डील करने की ज़रूरत है। और मैं उन पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूँ कि आपकी गलती की वजह से वो मामू जो कहता है कि मुझे गाड़ी दी, उसकी मामू की गलती। मामू इज़ अ क्रिमिनल बेसिकली नाउ इन दिस केस। इन्वेस्टिगेशन में तो अबैटमेंट के ज़ुमरे में मामू भी आता है ना, कि मामू ने एक गाड़ी दी है कि जाओ बेटा गाड़ी चला लो और जाके बंदे मार दो। तो ये उनको ये अकल करनी चाहिए उन पेरेंट्स को भी। अब हम तो ज़्यादा सख्ती से डील करेंगे। अब देखें, आपके वन वे की वायलेशंस बहुत ज़्यादा कम हुई हैं, क्योंकि 6-7 हज़ार बंदे को गिरफ़्तार किया गया है। तो अब बच्चों की भी बारी है। फिर बच्चे अगर नहीं सुधरते तो पेरेंट्स फिर रोएंगे कि जी ट्रैफिक पुलिस बच्चों के साथ ज्यादती कर रही है। भाई आप खुद जिम्मेदार हैं, उनको चाबियाँ देते हैं, जाके बंदे मारो, फिर अगली बारी आपकी है। क्योंकि इसके अंदर एक कानून के अंदर तरमीम भी लेके आ रहे हैं कि जो अबैटमेंट करेगा उसके ऊपर भी क्रिमिनलाइज करना चाहिए, उसके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। बच्चे को तो बेशक वो तो अंडर एज अगर है, लेकिन है कि जिसने उसकी अबैटमेंट की है और उसको क्राइम कमिट करने के लिए उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा। दिस ऑनवर्ड इट इज़ ए वेरी सीरियस। जिस तरह वन वे को हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, अब आपको इंशाल्लाह अंडर एज के ऊपर भी एक मैसिव क्रैकडाउन नज़र आएगा। अच्छा सर, ये वाक़या अगरचा अभी रात तक इनिशियली डिसाइड नहीं हो पा रहा था लाहौर शहर का कि फ़िरोज़वाला का है, लेकिन आपने इस पर इनिशिएटिव लिया, एक्शन लिया और आपने इसको लाहौर में लिया और शाहदरा टाउन में FIR भी करवाई और उसके बाद इस बच्चे को गिरफ़्तार भी करवाया। हम पिछले 2 साल से जब से DHA में एक वाक़या हुआ कि एक बच्चे ने एक फैमिली के 5 अफराद कुचल दिए और वो एक उसके ऊपर जो दफ़ात लगाई गई, पहले तो 322 की थी, बाद में उसको 302 में भी कन्वर्ट किया गया कि इसने जानबूझकर किया है। लेकिन इसके बावजूद भी इस इतने बड़े वाक़ये को देखने के बाद, हादसे को देखने के बाद भी पेरेंट्स को होश नहीं आई कि वो बच्चा इस टाइम जेल में है, कोट लखपत जेल लाहौर में। उसके बावजूद भी, क्योंकि उसको ईद पर भी एक चैनल ने जब कवरेज के दौरान दिखाया कि वो बच्चा उस टाइम जेल में मौजूद था, खाना खा रहा था और किस हालात में रह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स को होश नहीं आ पा रहा। इसकी क्या वजूहत हैं? क्या ऐसी हमारी साइकोलॉजिकल पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को इतनी लीनियंसी दे देते हैं आज के दौर में? वो ज़िंदगी में वैसे कैजुअल हैं, ठीक है ना, वन वे आते हैं बेसिकली, और जल्दी हम काम करते हैं। तो गैर ज़िम्मेदार एक शहरी होने का एक प्रोसेस है बेसिकली, हाउ टू बिकम ए गुड सिटीज़न, यू नो। हमारा जो कह लें कि चैलेंजिंग पार्ट ये है। अदरवाइज़ वी हैव ए ब्यूटीफुल कंट्री, वी हैव मच ब्रॉडर रोड्स, एवरीथिंग, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हर चीज़ है। सिर्फ़ और सिर्फ वो एक शहरी होने का जो प्रोसेस है उसमें ख़राबियाँ हैं। उसमें सोशलाइजेशन में, एजुकेशन में, एटीट्यूड में, ख़ास तौर पे आपकी पर्सनैलिटी तो एटीट्यूड, कि हाउ यू आर ए रिस्पॉन्सिबल फादर, हाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल मदर, कि आप एक ज़िम्मेदार बाप और माँ किस तरह बनते हैं। वट यू विल डू योर सन विल डू।
آپ خود اگر وائلیشنس کریں گے اور خود ان کو آپ ابیٹ کریں گے کہ آپ جا کے اس عمر میں گاڑی چلاؤ اور لوگوں کو ماریں تو میرا خیال یہ کرائم ہے. تو اس کے اویئرنیس سے زیادہ ضروری وہ لا انفورسمنٹ کا ایکشن ہے میں سمجھتا ہوں. اور وہ ری ایکشن ہی جو ہوتا ہے جسے واٹ وی کال ہارڈ اسٹیٹ. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندوقیں اور آپ کو ہر چیز نظر. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وائلیشن کی اور اسی وقت آپ کو گرفتار کیا جائے گا. یہ رات واقعہ جب ہوا تو میں نے کہا کہ اس بچے کو بھی حوالات میں ڈالیں اور اس کی مجھے پکچر بھیجیں فوراً سے پہلے بھیجیں. اب ایک قانون کے اندر امینڈمنٹ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ پیرنٹس اگر جو بھی ابیٹمنٹ کرے, پیرنٹ کرے, دوست کرے, بھائی کرے, ان کو بھی کرمنلائز کیا جائے, ان کے اوپر بھی پرچہ درج ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اٹ از اے سیریس ایشو. اور جس طرح ہم نے ون وے کو ٹیکل کیا جس طریقے سے اب انڈر ایج کو بھی اسی طرح ٹیکل کریں گے. جی سی ٹی او لاہور ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے پیرنٹس اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, اسپیشلی کم عمر ڈرائیورز کے خلاف. بہت دیر سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایکشن جاری ہے لاہور ٹریفک پولیس کا اور کئی بار گرفتار بھی کیا جا چکا ہے, ایف آئی آرز بھی دی جا چکی ہیں. لیکن اب پیرنٹس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز سے, اسپیشلی کیونکہ اب یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں شمار ہونا شروع ہو گیا ہے, کیونکہ کم عمر ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہوا پکڑا جائے گا تو اس پہ ایف آئی آر ہوگی اور اس کا ایک کرمنل ریکارڈ بنے گا جو کہ کل کو اس کے فیوچر کے لیے بہت مصیبت کا باعث بنے گا. تو اس لیے پیرنٹس کو بھی اب چاہیے, اور لاہور ٹریفک پولیس نے اب سے اس کو مزید سختی کے ساتھ نمٹنے کا فیصلہ کر لیا. تو اب پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو گھر میں رہنے کی تلقین کرے اور گاڑی اور موٹر سائیکل دینے سے پرہیز کریں. جی